अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्लास 5 एसएसटी। यूनिट नंबर 4 हमारा है हिस्ट्री एंड राइट्स। तो मैं पहले वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, 3 पार्ट्स में है। आज हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर रीड करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो देखिए क्लास, हिस्ट्री एंड राइट्स। हिस्ट्री का मतलब मैं आपको बता चुकी थी। हिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि जब हम माजी के बारे में पढ़ते हैं तो वो आपका हिस्ट्री कहलाता है। जिस तरह हम इस चैप्टर में एंशियंट सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास, हिस्ट्री, व्हाट इज़ हिस्ट्री? तो स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, याद रखिएगा, ठीक हो गया। और राइट्स आपको पता है किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, हमारा चैप्टर है 13, एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। एंशियंट्स मीन्स कदीम, सिविलाइजेशन मीन्स तहजीब, ठीक है। वर्ल्ड मीन दुनिया, ठीक है। तो हमारी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन हैं उनमें से चंद एक के बारे में इस चैप्टर में आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो क्लास, एंशियंट का तो बहुत आसान सा मीनिंग है कदीम, यानी कि पुरानी या फिर पुरानी तहजीब, ठीक है। अब तहजीब वर्ड का, अब हमें सिविलाइजेशन का मतलब पता है तहजीब, लेकिन बेटा यहाँ पर तहजीब भी के मायने भी हमें नहीं समझ आ रहे कि तहजीब के मायने क्या होते हैं। तो क्लास, सिविलाइजेशन अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं जो कि रहा करते थे, या एक सोसाइटी ले लें, सोसाइटी कल्चर। तो सिविलाइजेशन में बहुत सारे लोग, जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग किस तरह रहा करते थे, उनका कल्चर यानी कि सकाफ़त, ठीक है। सकाफ़त में हमारे पास ज़बान आ जाती है, लिबास आ जाता है। तो एंशियंट सिविलाइजेशन में हम देखेंगे कि जो वो सिविलाइजेशंस थी हमारे पास, उनकी तहजीब किस तरह की थी, यानी कि उनकी लैंग्वेज क्या थी, उनका लिबास क्या था, ठीक है, उनका मज़हब क्या था। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। इन बुक 4 you learn about the ancient civilization of मेसोपोटामिया। देखिए, आपने मेसोपोटामिया के बारे में क्लास 4 में पढ़ा है यहाँ पर, और ये इजिप्ट, चाइना एंड इंडस वैली, इजिप्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और चाइनीज़ सिविलाइजेशन की बात करें तो इन्होंने पेपर इन्वेंट किया था, अगर आपको याद हो तो, अगर क्लास 4 में आपने पढ़ा था। इंडस सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस सिविलाइजेशन के लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे। वो अपने से उस वक्त के दौर में वो अपने से आगे आने वाले वक्त के बारे में सोचते थे, आगे की सोचा करते थे, और ये बहुत ज़्यादा आगे थे, बहुत एडवांस थे, ये बहुत ज़हीन थे। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जिस चीज़ें फाइंड की उससे पता चलता है कि इनका जो सिस्टम था वो आज की जो दुनिया है उसके मुताबिक था, ठीक है। इन दिस बुक यू विल लर्न ब्रीफली अबाउट की फीचर्स ऑफ ग्रीक। तो हम इस बुक में, यानी क्लास 5 की बुक में, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में, रोमन एंड गंधारा सिविलाइजेशन, ठीक है। क्लास, ये मेसोपोटामिया के बारे में बताना भूल गई आपको। तो ये जो सिविलाइजेशंस थी, इन्होंने सनडायल क्लॉक इन्वेंट की थी, ठीक है, जो इस तरह होती है हमारे पास, और जिसे नॉर्थ की डायरेक्शन में रख के हम टाइम का पता लगा सकते हैं। तो उस टाइम पे सनडायल के ज़रिए टाइम देखा जाता था। तो ये इन्वेंट सनडायल मेसोपोटामिया के लोगों ने की थी। इसके अलावा ये अराउंड मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है 5000 ईयर्स अगो डेवलप हुई थी। इसके अलावा इन्होंने व्हील भी इन्वेंट किया था, ठीक है। और वर्ल्ड में सबसे पहले रिटन लॉ मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि ग्रीक सिविलाइजेशन है हमारा। यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी पार्थेनन टेम्पल ऑन द एक्रोपोलिस की, ठीक है।
तो ये पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर पार्थेनॉन टेम्पल की। तो क्लास यहाँ पर ये देखें, ये जो टेम्पल था ये वाइट मार्बल से बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, एक्रो मीन्स होता है सिटी और पॉलिस मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें, द ग्रीक सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड 8th सेंचुरी BCE। BCE मीन्स होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की बात हो रही है, ठीक है। जब बी आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा बिफोर कॉमन एरा, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की बात हो रही है। द एंशियंट ग्रीक पीपल lived as a strong community since they followed the same religion, language and culture. However, administratively, they were divided into hundreds of sovereign states that strongly protect their independence and physical boundaries. तो क्लास इस पैरा में ये बात हो रही है कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी हमारी ग्रीक सिविलाइजेशन, वो हमारी डेवलप हुई थी अराउंड 8th सेंचुरी BCE में। और वहाँ के लोग बहुत जो रहा करते थे लोग एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की तरह, क्योंकि उनका जो था उनका एक ही मज़हब था, एक लैंग्वेज थी और कल्चर था। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिवली यानी कि इंतज़ामी तौर पर उन्हें उनकी जो कुछ सिटीज़ में डिवाइड किया कर गया था, ठीक है। यहाँ पे सॉवरेन सिटी है। सॉवरेन सिटी का मीन्स होता है कि ख़ुद मुख्तार यानी कि आज़ाद स्टेट हो जाएगी हमारी। The Greek depend on agriculture and cultivated edible crops such as grains and olives and reared livestock including goats and sheep. Several states were located by the sea, hence many Greeks also went to the sea for their livelihood, ठीक है। livelihood मीन्स ज़रिया माश या फिर रोज़गार आप कह सकते हो। और कल्टिवेटेड का मीन्स हमारे पास होता है काश्त, ठीक है। और लाइव स्टॉक मवेशी, एग्रीकल्चर मीन्स ज़राअत कह सकते हैं आप। अब देखें खेती बाड़ी वगैरह, ठीक है। द ग्रीक डिपेंड, तो जो ग्रीक्स थे वो डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पर, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर ये बात जहन में रखनी है कि वो ज़्यादातर फार्मर्स थे, ठीक है। एंड कल्टिवेटेड एडिबल क्रॉप्स, और कौन कौन सी क्रॉप्स थी, ग्रीन्स एंड ऑलिव्स। और लाइव स्टॉक में उनके पास गॉट और शीप थे, ठीक है, भेड़ और बकरियां थे। लेकिन जो कुछ स्टेट्स थी वो लोकेटेड थी नियर सी के करीब थी कुछ सिटीज़, ठीक है। तो उसी हिसाब से काफ़ी जो ग्रीक्स थे उनका जो रोज़गार था वो मछली वगैरह पकड़ के गुजारा क्या करते होंगे, क्योंकि वो सी के करीब रहा करते थे। यहाँ पर देखते हैं द आइडियाज़ ऑफ ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेटिस कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल इवन टुडे। अब इस ग्रीक सिविलाइजेशन में हमारे पास 3 फिलोसोफर्स आए थे बड़े बड़े, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे और सोक्रेटिस थे, यानी कि सुकरात, ठीक है। उस टाइम पे तो लोग इनसे इंस्पायर थे ही, लेकिन आज की दुनिया में भी इनका नाम है, इनसे लोग इंस्पायर हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें हमारी जो ग्रीक सिविलाइजेशन है इसके 3 जो सिटीज़ थे बड़े, एक तो ओलंपिया था, एक स्पार्टा था और एक एथेंस था। जो स्पार्टा और एथेंस है ये तो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहा करते थे, ठीक है। अब जो ओलंपिया था, ओलंपिया का जिक्र यहाँ पे आपकी बुक में आया हुआ है। जो हमारा ओलंपिक गेम है वो फर्स्ट टाइम इनकी इसी शहर में खेला गया था और इसी वजह से इसका नाम ओलंपिक रखा गया है, ठीक हो गया। तो अगर पूछा जाए कि ओलंपिक गेम किसने इंट्रोड्यूस किया था तो आप कह सकते हैं कि ग्रीक्स ने, ठीक हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकम द किंग ऑफ एंशियंट ग्रीस इन 336 BCE में। जो हमारे जो अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो एंशियंट ग्रीस के किंग बने कब, 336 BC में। एंड डिफीटेड द माइटी पर्शियन एम्पायर इन 331 BCE में। तो इन्होंने शिकस्त दी थी पर्शियंस को 331 BC में। ग्रीक आइडियाज़ वर स्प्रेड टू मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू कॉन्क्वेस्ट बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब जो इनके आइडियाज़ थे वो पूरी दुनिया में फैलते गए जैसे जैसे अलेक्जेंडर दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो फतह करते गए या फिर उनके ऊपर कब्जा करते गए। द ग्रीक वर कॉन्क्यूर्ड बाय द रोमन इन द बैटल ऑफ कोरिंथ इन 147 BCE।
ठीक है। अब आ जाते हैं रोमन सिविलाइजेशन की तरफ हम। यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये चर्च है, ठीक है, जो कि रोमन्स ने बिल्ड किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त काम किया हुआ इन्होंने। अब देखते हैं, रोमन सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड 27 BC। ये 27 BC में डेवलप हुआ, जबकि वो हमारा 8th सेंचुरी BC में डेवलप हुआ था, ठीक है, अंटिल 1453 CE मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बाद की बात हो रही है। व्हेन इट वाज कंक्योर्ड बाय द ऑटोमन्स, ठीक है, उस्मानियों ने इसे फतह किया था। द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एंशिएंट रोमन इंक्लूडेड प्रेजेंट डे रोम इन इटली। अब प्रेजेंट में क्या है, इटली है। द एंटायर मेडिटेरेनियन बेसिन एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप विच ऑल्सो कैम अंडर द रूल ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। द रोमन developed many engineering techniques and materials. Education had an important place in Roman society. Children were either taught at home or sent to school. अब यहाँ पे क्या था, ये जो हमारे रोमन्स थे, हमारी जो रोमन तहज़ीब थी, रोम के जो लोग थे, इनके यहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। या बच्चों को या तो घर पे सिखाया जाता था या फिर उन्हें स्कूल भेजा जाता था। इसके अलावा इन्होंने इंजीनियरिंग टेक्निक जो है वो डेवलप की थी बहुत सारी। इसी तरह रोड बिल्डर्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा है, देयर वर अराउंड 2000 सिटीज़ इन द रोमन एम्पायर। टोटल सिटीज़ हमारे पास 2000 थे। दीज सिटीज़ ऑपरेटेड एज कम्युनिटीज़ दैट मैनेज द डे टू डे अफेयर्स इन इट्स ओन। रोमन सिटीज़ फीचर हाई राइज अपार्टमेंट्स, बिजी स्ट्रीट्स एंड बसलिंग मीन्स होता है हलचल, अफरा तफरी कह सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, उस टाइम इनकी बिल्डिंग्स कैसी होती थी, हाई अपार्टमेंट्स की तरह थी, ठीक है। बिजी स्ट्रीट्स थी। इसके अलावा द रोमन हैड एन एग्रेरियन कहते हैं हम ज़री को, तो ये भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड किया करते थे, तो ये भी फार्मर्स ही थे, जस्ट लाइक द ग्रीक। देयर लार्ज स्केल फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर लेड देम टू ट्रेड देयर प्रोडक्ट अक्रॉस द एम्पायर। ये ट्रेड भी किया करते थे। This also led to invention of the most advanced financial system in the ancient world, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, रोमन सिविलाइजेशन में इनका क्लास सिस्टम था, ठीक है। द रोमन क्लास सिस्टम वाज डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, पैट्रिशियंस, प्लिबियंस एंड स्लेव्स, ठीक हो गया। गंधारा सिविलाइजेशन की बात करें तो गंधारा सिविलाइजेशन गंधारा का टैक्सिला जो है वो बिगेस्ट कैपिटल है इसका, टैक्सिला इसका कैपिटल है, ठीक है। द गंधारा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन प्रेजेंट डे नॉर्दर्न पाकिस्तान। अभी ये प्रेजेंट में कहाँ पर है, नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बिटवीन 500 BCE में टिल 500, ये 1500 BCE और यहाँ से टिल 500 CE। इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन बिटवीन इंडिया, पर्शिया एंड चाइना मेड इट significant route for traders and travelers. The region was divided into a large province which were further subdivided into districts. Peshawar, Sawat and Taxila were important cities of this civilization. यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट स्टॉपा इन सवात वैली की पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब जो हमारा गंधारा था, गंधारा सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते थे सीखने के लिए, ठीक है। बुद्धिस्ट का मरकज़ उसे माना जा सकता है, कह सकते हैं आप, यहाँ पे लोग फिर आया करते थे, ठीक है। अब हमारे पास अलेक्जेंडर द ग्रेट, द किंग ऑफ मैसिडोनिया क्रॉस गंधारा टू एंटर पंजाब इन 320 BCE। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, ठीक है, द किंग ऑफ मैसिडोनिया क्रॉस गंधारा और एंटर हुए पंजाब इन 320 BCE में। ही लेफ्ट बिहाइंड मैनी ग्रीक्स सोल्जर्स इन दिस रीजन। इन्होंने काफ़ी सारे सोल्जर्स छोड़ दिए थे वहाँ पर। विच एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर, जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे गंधारा सिविलाइजेशन ग्रीक कल्चर को, फिर उसका असर
हमारे गंधारा आर्ट पर पढ़ा था। इट वॉज रूल्ड बाय मैनी बुद्धिस्ट रूलर इंक्लूडिंग द कुशान्स एंड ड्यूरिंग देयर रूल द लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा बिकम द बेसिस ऑफ गंधारा आर्ट। It was conquered by the Mahmud of Ghaznavi in 1021 CE and since then it came under the Muslim rule। उसके बाद क्या हुआ, 1021 CE में महमूद गजनवी ने इसे फतह कर लिया, इस पर कब्ज़ा कर लिया, अब ये मुसलमानों के पास आ गया। There is historic evidence that the people lived in religious harmony which contributed to the development of society। तो ये तो हमारा चैप्टर, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। एक्सरसाइज में करवा चुकी थी, इसकी एक दफ़ा फिर बता देती हूँ मैं आपको। डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड तो एग्रीकल्चर के ऊपर हमारे पास ग्रीक भी डेवलप करते थे और रोमन्स भी। हैड द मोस्ट एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम, अगर एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो वो रोमन्स थे, ठीक है। कॉन्क्योर्ड बाय रोमन, तो ये ग्रीक आएगा यहाँ पर। इसी तरह पिशावर और टैक्सिला की बात हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं गंधारा के। ये दोबारा रिपीट हो रहा है आपके पास। ऑटोमन्स की बात आ रही है, तो ये कॉन्क्योर्ड बाय ऑटोमन्स रोमन आ जाएगा। रूल बाय कुशन्स, यहाँ पे गंधारा आ जाएगा। रिलीजियस हार्मोनी की बात आ रही है, ये हमने गंधारा सिविलाइजेशन में पढ़ा था। स्टार्ट द ओलंपिक किसने स्टार्ट किया था, ग्रीक्स ने। डेवलप इंजीनियर टेक्निक्स एंड मटेरियल, तो यहाँ पे रोमन आएगा। प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट फिलोसफर की बात हमने ग्रीक में पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह सोसाइटी व डिवाइडेड, सोसाइटी की बात किसमें की गई थी, हमारे पास रोमन में की गई थी।